गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज की हम टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे वो है एरे। वी विल अंडरस्टैंड कि एरे क्या है और एरे के कॉमन ऑपरेशंस क्या है इन टर्म्स ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम एरेज को आज यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने अब तक की जो प्ले राइट सॉरी टाइपस्क्रिप्ट की जो मैं सीरीज बना रहा हूँ उसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में अपने कवर किया था कि कॉल बैक फंक्शन क्या है और नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं, लूप्स कैसे काम करती हैं, जो बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। तो आज हम यहाँ पे एरेज, जो कि एक और प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोज को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो इस वीडियो में हम एजेंडा अपना कवर करेंगे वो क्या होगा? व्हाट इज एन एरे? एरे की डिक्लेरेशन कैसे होगी? मिक्स्ड एरे क्या है? अगर आपको एरे के एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो वो कैसे करेंगे? हम एरे की लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। और कॉमन एरे के मेथड्स क्या हैं टाइपस्क्रिप्ट में? रीड ओनली एरेज क्या होते हैं? ये जो हमारे हैं इस पूरे वीडियो के अंदर मैं ये कॉन्सेप्ट गो थ्रू करूंगा, ताकि आपको जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपको उसके फंडामेंटल्स, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रहे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एन एरे? एरे बेसिकली क्या होता है? एन एरे इन टाइपस्क्रिप्ट इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। नॉर्मली होता क्या है कि हम जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो एक वेरिएबल हमारा क्या करता है, एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है। ये कॉमन हमने अभी तक चीज सीखी है। लेकिन अगर हमें एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है तो उसके लिए एरे यूज होता है। और एरे का कॉन्सेप्ट ये कॉमन प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। जावा हो या सी शार्प हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सब में क्या होता है, एरे यूज होते हैं। और एरे का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक एरे क्या करता है, एरे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। और टाइपस्क्रिप्ट में जब हम बात करेंगे तो टाइपस्क्रिप्ट में भी कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें टाइपस्क्रिप्ट टाइप सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। तो ये एक चीज है कि एरे होता क्या है, हम अभी यहाँ पे इसको नेक्स्ट अपना यहाँ पे हम देखेंगे कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करेंगे और फिर यहाँ से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एरे होता क्या है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अब VS कोड ओपन करता हूँ। और VS कोड में मैंने ऑलरेडी ये एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ जिसके अंदर हमने अब तक के टोटल 8 लेसन अपने कवर किए हैं। तो आज मैं इसके लेसन के लिए नेक्स्ट फोल्डर बनाऊंगा, दैट इज लेसन 9, लेसन 09। और इस लेसन 09 का जो फोल्डर है इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, दैट इज द लेटेस्ट, इसका नाम हम रखते हैं एरे, एरे डेमो डॉट टीएस। ये हमने फाइल बना ली, ये हमारी एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बन गई जिसके अंदर हम एरेज को लर्न करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे एरेज एंड इट्स ऑपरेशंस, तो यहाँ पे हम इन पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट वेरिएबल है हमारा, और लेट से हमारा जो वेरिएबल है उसका नाम हमने रखा है स्कोर्स। ठीक है। स्कोर्स ये हमारा वेरिएबल का नेम है। अब हमें इसकी टाइप बताने की, जो हमारा एरे का टाइप है वो किस टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है, तो हमें टाइप बतानी है। टाइप कैसे डिक्लेयर करेंगे, आपको यहाँ पे कॉलन लगाना है और यहाँ पे बताना है नंबर। यानी कि मैंने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया है, लेट स्कोर्स उसका एरे का नाम है और ये नंबर इसको स्टोर करता है। और यहाँ पे हम स्क्वेयर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मेरा वेरिएबल है स्कोर्स वो क्या है, दैट इज एन एरे ऑफ नंबर। स्क्वेयर ब्रैकेट हमारी यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दैट दिस वेरिएबल इज एन एरे। स्कोर्स जो है हमारा एरे है। अब इस एरे के अंदर जैसे मैंने बताया कि एरे करता क्या है, एरे का मेन काम क्या है, दैट इट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज। एक एरे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। तो यहाँ पे हम कैसे वैल्यूज को स्टोर कराएंगे, तो आपको स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे नंबर्स डालने, स्कोर डालने। लेटर से स्कोर है 84, 90, 78 एंड 88। करेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया है। तो ये एरे डिक्लेयर किया गया, अगेन मैं क्विकली रिपीट करता हूँ। हमने लेट एक वेरिएबल बनाया है स्कोर, और वो नंबर टाइप का एक एरे है। एरे कैसे है कि स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट कर रहा है, और ये कौन कौन सी वैल्यू को स्टोर कर रहा है आप देख रहे हैं।
ये चार वैल्यूज हैं जो हमारी इनको स्टोर कर रहा है। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि एक वेरिएबल एक वैल्यू को स्टोर करता है, करेक्ट। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे सीखा है। अब मैं इस एरे को प्रिंट कर लेता हूँ। चलो प्रिंट अभी तो क्या करना है अभी, तो ये एक पहला स्टेप हमारा हुआ है। इन द सेम वे मैंने सपोज करो ये एक एरे डिक्लेयर किया स्कोर्स का, तो मैं ये कौन सा टाइप का, नंबर का। लेट अस हम एक और एरे डिक्लेयर करते हैं, लेट स्टूडेंट्स। ये हमारा एक और एरे है, और ये किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग एरे भी डिक्लेयर कर सकते हो इन द सेम वे, क्योंकि स्ट्रिंग है तो हम यहाँ पे अमित फर्स्ट वैल्यू है इसकी, पंकज ये सेकंड वैल्यू है, देन राकेश ये थर्ड वैल्यू है, एंड मे बी यहाँ पे रोहित। ये हमारा, हमने क्या किया, एक, सॉरी यहाँ पे बंद नहीं होगा ये, कर टोटल चार इसके अंदर ये हमारे एलिमेंट्स है। तो हमने यहाँ पे दो एरेज डिक्लेयर किए हैं, आप देख रहे हैं। पहला स्कोर्स नेम से, जो कि नंबर टाइप का डेटा स्टोर करता है, नहीं कि है ना न्यूमेरिक डेटा हमारा स्टोर करता है। और सेकंड है स्टूडेंट्स, जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करता है। तो ये हमारा सेकंड एरे है। तो ये दो हमने एरे यहाँ पे डिक्लेयर किए। डिक्लेयर करने का तरीका है, और टाइप सेफ्टी कैसे आ रही है यहाँ पे, हम यहाँ पे टाइप बता रहे हैं, और ये उस टाइप का डेटा ही स्टोर करता है, करेक्ट। नंबर्स वाला नंबर को स्टोर करेगा, स्ट्रिंग वाला स्ट्रिंग को स्टोर करेगा। तो ये है एरे की डिक्लेरेशन, वन थिंग। अब नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब अभी तक जो हमने यहाँ पे एरे बनाए हैं आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक सिंगल टाइप का एरे है। स्कोर्स के अंदर सिर्फ नंबर है, और हमारा स्टूडेंट्स का सिर्फ क्या है, सिर्फ स्ट्रिंग है। तो अगर हमें एक मिक्स्ड एरे बनाना है, मिक्स्ड एरे का क्या मतलब है, जिसके अंदर मोर देन वन टाइप का डेटा भी हो सकता है, मोर देन वन टाइप। तो क्या ऐसा पॉसिबल है टाइपस्क्रिप्ट में, यस ऐसा पॉसिबल है। तो हम कैसे यहाँ पे करते हैं, लेट हम यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, प्रायोरिटी। और अब इसकी टाइप क्या, मिक्स्ड एरे है, तो मुझे दोनों मिक्स कैसे बताऊंगा कि, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं ये एक ब्रैकेट लगाऊंगा, पैरेंथेसिस नंबर, यानी कि ये नंबर भी स्टोर कर सकता है, और पाइप सिंबल स्ट्रिंग। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, एरे डिक्लेयर किया है, जिसका नाम है प्रायोरिटी। और इसकी टाइप क्या है, क्योंकि ये मिक्स्ड टाइप का है, यानी कि इसके अंदर हम नंबर्स भी आ सकते हैं हमारे, और स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे मैं अगर आऊँ, तो लेट्स से मैं प्रायोरिटी यहाँ पे करता हूँ कि प्रायोरिटी वन, तो नंबर है इसका, ये नंबर डेटा भी आ सकता है, और इसके अंदर हाई, और लेट्स से मीडियम। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डेटा भी सेव कर पा रहा हूँ, और प्रायोरिटी जीरो। तो ये जो एरे है, ये किस टाइप का, ये मिक्स्ड एरे है, जहां पे मैंने एक ही एरे के अंदर मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर किया है, करेक्ट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मिक्स्ड एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आपको टाइप डिक्लेयर करते हुए आपको ये बताना है, फर्स्ट नंबर है, पाइप सिंबल आएगा, एंड देन सेकंड टाइप, और मे बी थर्ड टाइप भी आप चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे यूज करते हैं। अगेन स्केयर ब्रैकेट हमारा रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज एन एरे। तो ये हमारा मिक्स्ड एरे यहाँ पे हमने जो है डिक्लेयर किया है, करेक्ट। तो ये एक और कॉन्सेप्ट है हमारा। यहाँ पे हमने नॉर्मल एरे को डिक्लेयर किया है, जो सिंगल टाइप को करता है, और मिक्स्ड एरे को। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं क्या है हमारा, कि मुझे अब एरे के अंदर मैंने एलिमेंट तो स्टोर कराए हैं। लेट अस से मुझे अपने प्रोग्राम में ये जरूरत है, और नॉर्मली ऐसा होता है कि हमें एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है, करेक्ट। तो वो कैसे होगा, आपको क्या करना है, लेट अस से हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग। मैं किसी एरे के एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ, कौन सा एरे है मेरा, लेट अस से मैं ये स्टूडेंट्स जो एरे है, इसमें से कोई एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं पहले एरे का नाम लिखूंगा स्टूडेंट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में उस एरे का इंडेक्स पास करूंगा। ये एरे के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो इंडेक्सिंग से पोजीशन अपनी बनाते हैं। तो दैट इज इंडेक्स जीरो, इंडेक्स वन, इंडेक्स टू, एंड इंडेक्स थ्री। तो अगर मैं इंडेक्स वन पास करूंगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, स्टूडेंट्स एरे के इंडेक्स वन पे कौन सा एलिमेंट है, पंकज।
तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें इस प्रोग्राम को रन करूंगा कहाँ से, टर्मिनल में आके मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, कमांड का यूज करूंगा, TSX टाइपस्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा ये। और मुझे पैक फोल्डर का नाम बताना है, lesson 09 / और मेरी स्क्रिप्ट का नाम क्या है, एरे demo.ts तो मैं इस कमांड को यहाँ पे टर्मिनल में रन करूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ है, कंसोल हुआ है पंकज, यानी कि स्टूडेंट्स एरे का जो इंडेक्स नंबर 1 पे एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे एक्सेस किया है। तो ये हमने यहाँ पे सीखा है कि एक्सेसिंग एन एरे एलिमेंट। तो आप किसी एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, एरे का नाम और आप उसको इंडेक्स पास करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर लेगा। तो ये एक चीज हमने यहाँ पे लर्न की है। नेक्स्ट चीज क्या है, अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमने एरे के एलिमेंट को एक्सेस भी किया है। अब एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ ऑफ द एरे। लेंथ ऑफ एरे यानी कि अगर मुझे किसी एरे के ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि मेरे पर्टिकुलर एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एरे के अंदर, तो मुझे कैसे पता लगेंगे, तो एरे की एक प्रॉपर्टी है जो होती है लेंथ। हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे लेंथ प्रॉपर्टी को। तो लेट से हम चाहते हैं कि जो हमारा एरे है दैट इज कोर्स, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हमें पता है, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल, इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, console.log, क्या हम लिखेंगे, एरे का नाम दैट इज स्कोर्स डॉट, और प्रॉपर्टी कौन सी है, लेंथ। ये मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूंगा तो हमें क्या आउटपुट मिलने वाली है, 1 2 3 4। हम इस चीज को चेक करते हैं और प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो लेट अस सी कि क्या ये हमें इस एरे की लेंथ बता रहा है। यस पंकज, ये प्रीवियस हमने जो ये कराया एरे का एलिमेंट एक्सेस किया है, और लेंथ आप देख रहे हैं 4 यहाँ पे आ चुकी है। तो ये क्या करता है, हमें लेंथ से हमें क्या पता लगता है कि एक एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, क्योंकि हमें अपना प्रोग्राम का लॉजिक बनाने के लिए इन इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है कि मेरे एलिमेंट एरे के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं। तो ये चीज हमने कवर की, यहाँ पे लेंथ हमें पता लगी है कि एरे की कैसे फाइंड कर सकते हैं, और लेंथ का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। अब हम कुछ एरे के कॉमन मेथड्स यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो जो पहला मेथड हम यूज करेंगे, सपोज करो मुझे ये एलिमेंट एक, मैंने यहाँ पे ये एक एरे बनाया स्कोर्स का, या ये हमने एलिमेंट एरे बनाया स्टूडेंट्स का, मुझे इस एरे के अंदर एक और नया एलिमेंट ऐड करना है। तो अभी तो ये 4 एलिमेंट है, मैं कोई और एलिमेंट भी ऐड करना चाहता हूँ, तो हम क्या मेथड यूज करते हैं, उसके लिए जो मेथड बना हुआ है उसके लिए मेथड है पुश, डॉट पुश मेथड है, वो हम यूज करेंगे। तो कैसे यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे, ऐड एलिमेंट कैसे होता है किसी एरे के अंदर, ऐड एलिमेंट टू एरे कैसे होगा, एरे का नेम हम लिखेंगे लेटर से स्टूडेंट्स डॉट मेथड कौन सा होगा, पुश। पुश मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टूडेंट्स एरे के अंदर, और हम यहाँ पे एक नया एलिमेंट ऐड करेंगे दैट इज सपोज कमल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट्स एरे के अंदर एक एलिमेंट पुश किया है, कमल। तो ये क्या करेगा, एक नया एलिमेंट इस एरे में ऐड करेगा, कहाँ पे, एट द लास्ट पोजीशन। अभी लास्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा, रोहित। तो ये एक और एलिमेंट ऐड करेगा रोहित के बाद जिसका नाम होगा कमल। तो ये हमने ऐड किया। अब ये चीज हम चेक करने के लिए मैं इसको कंसोल करा देता हूँ, अपने एरे को console.log करता हूँ और एरे का नाम लिखूंगा, एरे का नाम है हमारा स्टूडेंट्स। तो अब जब ये एरे हमारा प्रिंट होगा तो इसमें कमल जो एलिमेंट है वो पुश हो चुका होगा और वो सबसे लास्ट में ऐड होगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो एरे प्रिंट हुआ उसमें टोटल कितने एलिमेंट आए हैं, अमित, पंकज, राकेश, रोहित, और उसके बाद कमल, क्योंकि हमने यहाँ पे कमल जो एलिमेंट है उसको पुश किया, यानी कि इस एरे के अंदर हमने एक और एलिमेंट पुश किया। तो पुश मेथड क्या करता है, एक एरे के अंदर एक एलिमेंट को ऐड करता है लेकिन उसको सबसे लास्ट में ऐड किया जाता है, ठीक। तो एक ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वन थिंग। नेक्स्ट जो मेथड है वो है कि अगर आपको कोई एलिमेंट रिमूव करना है, अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हो सकता है हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो अपने प्रोग्राम के लॉजिक में कि हमें एरे में से एलिमेंट को रिमूव करना है।
तो रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड बना हुआ है? आप एरे का नाम लिखेंगे डॉट पॉप। सिर्फ आपने पॉप लिखना, कोई आप यहाँ पे एलिमेंट नहीं बताएंगे। तो पॉप क्या करता है? ये कौन से एलिमेंट को रिमूव करेगा? लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो हमारे इस एरे के अंदर अभी सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा ऐड हुआ है? कमल। तो पॉप करने से ये उस लास्ट एलिमेंट को ही रिमूव कर देगा। तो अगर हम रिमूव करने के बाद फिर से हम अपने एरे को प्रिंट कराएं, तो उसमें से जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज कमल, वो क्या रिमूव हो चुका होगा, और सिर्फ लास्ट के जो 4 एलिमेंट्स है वो हमारे प्रिंट होंगे। ठीक। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो आप देख रहे हैं, पॉप जब हमने पुश किया था तो एक एलिमेंट पुश हुआ, कमल हमने ऐड किया, तो पुश करने के बाद हमने जब प्रिंट किया तो उसमें कमल इंक्लूडेड है। लेकिन जैसे ही मैंने पॉप मेथड को यूज किया और पॉप मेथड करने के बाद फिर से मैंने अपने एरे को प्रिंट किया, तो वहां से जो कमल एलिमेंट है वो हमारे एरे से रिमूव हो चुका है, क्योंकि पॉप मेथड क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को क्या करता है, वहां से रिमूव कर देता है। करेक्ट। इन द सेम वे अगर मैं इस पॉप को 2 बार रन करूंगा, अगर आप देख रहे हैं एक बार हुआ, तो ये कितने एलिमेंट को रिमूव कर चुका होगा? ये 2 एलिमेंट को, यानी कि कमल एलिमेंट को भी रिमूव करेगा फर्स्ट पॉप मेथड से, और सेकंड जब टाइम चलेगा तो ये रोहित को भी करेगा। तो हमारी आउटपुट क्या आएगी? अमित, पंकज एंड राकेश। मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ। क्योंकि हमने पॉप 2 बार चलाया तो वो लास्ट के 2 एलिमेंट्स है उनको पॉप करेगा, यानी कि रिमूव करेगा। और आउटपुट आप देख रहे हैं यहाँ पे आ चुकी है, अमित, पंकज एंड राकेश। तो इस तरीके से पॉप मेथड हमारा काम कर। करेक्ट। तो हमने एलिमेंट को ऐड किया, एलिमेंट को पॉप भी किया। ठीक है। तो ये हमने एक चीज यहाँ पे की। अब नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारा, जो एरे का बहुत ही कॉमन मेथड है, दैट इज द फॉर ईच। फॉर ईच मेथड हमारा यूज होता है अगर हमें एरे के को लूप थ्रू करना है, अगर हम एरे को आइटरेट करना चाहते हैं। तो मेथड कौन सा बना हुआ है उसके लिए? फॉर ईच। अगर आपको ऑलरेडी जावा की किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है, तो आपको पता है कि फॉर ईच लूप जो है वो हमारी एरे की लूप होती है। तो ये हमें एरे को लूप थ्रू करने के काम आती है। तो हम क्विकली यहाँ पे हम फॉर ईच को भी यहाँ पे यूज करते हैं। जो फॉर ईच मेथड है वो किस लिए यूज होता है? हमारा एरे को लूप थ्रू करने के लिए। करेक्ट। हम क्विकली इस मेथड को यूज करेंगे कैसे? आपने स्टूडेंट्स मेथड यहाँ पे लिया, डॉट, और मेथड क्या है? फॉर ईच। फॉर ईच मेथड क्या करता है एक्चुअली? ये आइट्रेट करता है एरे को, लूप थ्रू करता है, और हर एक आइट्रेशन में एक एक एलिमेंट को पिक करता है। तो हमारे एरे में अभी कौन से एलिमेंट बचे हुए हैं? अमित है, पंकज है, और राकेश है। ये 3 एलिमेंट बचे हुए हैं क्योंकि हमने 2 को तो पॉप कर दिया है। तो इसका सिंटेक्स क्या, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉर ईच ये बनाना है, और आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। करेक्ट है। लेटर से हमने यहाँ पे बनाया, करेक्ट, हमने यहाँ पे फॉर ईच बनाया है, एंड देन आपको क्या करना है, ये हमने फॉर ईच लूप लगाई, फॉर ईच को यूज किया, और आपने यहाँ पे वेरिएबल बताया है। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, इसको आप करेंगे आइटम। आई थिंक यहाँ पे आपको ये फॉर ईच, आपको इसको ब्रैकेट्स में रखना है। 1 मिनट। फॉर ईच हम यहाँ पे यूज करेंगे, और फॉर ईच के अंदर आपको, क्योंकि एरे को आइटरेट करना है, तो आप एक अपना एक वेरिएबल बनाएंगे। लेटर से हम उसका नाम आइटम रखते हैं, और ये एरो फंक्शन यूज होगा, और यहाँ पे आप इस फंक्शन की बॉडी लिखेंगे कि आप करना क्या चाहते हैं उस लूप के अंदर। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, किसको? आइटम को। तो ये आप देख रहे हैं क्या हमने यूज किया है। फॉर ईच लूप क्या करेगा, क्योंकि एरे को आइटरेट करेगा, तो वो आइटरेटेड जो डेटा है वो किस में आएगा? हमारे हमारे आइटम वेरिएबल के अंदर आएगा।
और हमने यहाँ पे एरो फंक्शन यूज किया और वो आइटम जो हमारा वेरिएबल है उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। यानी कि ये क्या करेगा, ये लूप चलेगी। पहला एलिमेंट सबसे पहले आइटम के अंदर वेरिएबल के अंदर आएगा तो हमने इसको कंसोल कराया। फिर जब सेकंड लूप चलेगी तो वो सेकंड एलिमेंट को आइटम वेरिएबल में डालेगा, उसको हमने प्रिंट कराया एंड सो। तो ये हमारा फॉर ईच यहाँ पे मेथड है, आप देख रहे हैं। प्रिंट हो गया हमारा अमित सबसे पहले जब लूप वन चली है। लूप टू के अंदर उसने कौन से एलिमेंट को पिक किया, पंकज को। और थर्ड राकेश। तो इस तरीके से वन बाय वन हमारे एरे को आइटरेट किया गया है यूजिंग द फॉर ईच मेथड। तो ये फॉर ईच मेथड को यूज करने का सिंटेक्स है, वन थिंग। अब नेक्स्ट हम क्या यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या आप एरे को रीड ओनली बना सकते हो। यस, हम एरे को रीड ओनली भी बना सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना है कि रीड ओनली कीवर्ड यूज करना है। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी एरेज बनाए हुए हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ जो ये एक स्टूडेंट्स एरे है, हम इसको क्या करते हैं, रीड ओनली बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये कीवर्ड यूज करूंगा, रीड ओनली। करेक्ट। देखा आपने, मैंने इस एरे को क्या बनाया, रीड ओनली बनाया। इसका मतलब क्या कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो मेरा एरे है रीड ओनली रहे, इसको सिर्फ रीड किया जाए। इस एरे के ऊपर कोई भी फंक्शन हम परफॉर्म ना कर पाए, हम इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं कि कोई भी जो है हमारा जो है ऑपरेशन इस पे परफॉर्म ना हो। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, रीड ओनली बनाया है। इस अपने जो एरे है इसको क्या बनाया, रीड ओनली। यानी कि ना तो मैं इस एरे से कोई एलिमेंट को रिमूव कर सकता हूँ, ना ही एलिमेंट को ऐड कर सकता हूँ। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, पुश मेथड भी यूज किया है और पॉप भी किया है। तो पुश क्या करेगा, नया एलिमेंट ऐड करेगा स्टूडेंट्स एरे में। और पॉप क्या करेगा, वो किसी एलिमेंट को रिमूव करेगा। यानी कि हम अपने एरे को कोऑपरेट करना चाहते हैं। तो रीड ओनली का पर्पस क्या है कि वो उसको क्या करेगा, सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पे इस एरे को अब रीड ओनली बना रहा हूँ, तो जैसे मैंने इसको रीड ओनली बनाया, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने पुश फंक्शन यूज किया है, वहां पे मुझे कंपाइल टाइम पे एक जावा टाइप स्क्रिप्ट एक एरर दे रही है। क्या कह रही है, प्रॉपर्टी पुश डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप रीड ओनली स्ट्रिंग। यानी कि यहाँ पे हमें एक वार्निंग मिल रही है। कंपाइल टाइम पे ही मुझे टाइप स्क्रिप्ट ने ये एक तरीके से इंडिकेशन दी है कि कंपाइल टाइम एरर दी है कि जो क्योंकि आपका एरे क्या है, वो रीड ओनली है। लेकिन आप उस पर पुश फंक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करो, विच इज ठीक है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता रीड ओनली के लिए। इन द सेम वे पॉप पे जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पॉप पॉप से क्या होगा, वो एलिमेंट रिमूव होगा। यानी कि मैं एरे को चेंज करना चाहता हूँ, ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो प्रॉपर्टी पॉप डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप रीड ओनली, वो भी रीड ओनली के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट हमें कंपाइल टाइम पे एरर दे रहा है। लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये प्रोग्राम मेरा रन हो जाएगा। ये पुश भी करेगा और पॉप भी करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। अगर रीड ओनली है तो मेरे सिर्फ कितने होने चाहिए, 4 एलिमेंट ही होने चाहिए। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि इसने पुश भी किया, यहाँ पे पुश एक्शन भी परफॉर्म किया और यहाँ पे पॉप एक्शन भी परफॉर्म किए। क्यों? क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है ना, सिर्फ वो क्या है, ये सिर्फ प्रिवेंट करने के, ये कंपाइल टाइम पे सिर्फ क्या करती है, चेक करती है। टाइप स्क्रिप्ट इज नॉट अ रन टाइम लैंग्वेज। जो टाइप स्क्रिप्ट है वो रन टाइम की लैंग्वेज नहीं है। इट इज अ स्टैटिक टाइप चेकर फॉर जावास्क्रिप्ट। होता क्या है कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये प्रोग्राम अल्टीमेटली जो है जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनता है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर ये रीड ओनली का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ही रीड ओनली का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। और टाइप स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे चलती है, दैट इज ओनली एट द कंपाइल टाइम। वो टाइप्स को चेक करने के लिए बनाई गई है। करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि हम यहाँ पे हमें सिर्फ कंपाइल टाइम पे ये चीज हमें एरर मिल रही है, लेकिन रन टाइम पे इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता तो टाइप स्क्रिप्ट ना तो पुश एक्शन परफॉर्म करने देती और ना ही पॉप करने देती। बट क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ कंपाइल टाइम पे यूज होती है, टाइप चेक करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जावा स्क्रिप्ट में रीड ओनली का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये चीज आप देख रहे हैं कि, लेकिन हमें इसका फायदा क्या हो रहा है, मैंने टाइप स्क्रिप्ट लगाई,
ये डेवलपर्स को रन टाइम, सॉरी कंपाइल टाइम पे बता रहा है। तो यहां से मैं देखते ही बता सकता हूँ कि हाँ यार, मैंने अपना एरे तो रीड ओनली बनाया, तो मैं इसमें पुश फंक्शन क्यों कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा रीड ओनली का, कि हम अपने एरे को रीड ओनली बना सकते हैं। ओके, एक और चीज जो बेसिक और चीज थी जो यहाँ पे मैं कवर करता हूँ, जिसमें आता है कि टाइप इन्फेरेंस। मैं इसको वापस से हटा देता हूँ रीड ओनली को। करेक्ट। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट है टाइप इन्फेरेंस का। तो इसमें होता क्या है कि जब मैंने ये एरे डिक्लेयर किया, कौन सा, लेट स्कोर्स इज इक्वल टू नंबर, यानी कि यहाँ पे क्या है, मैंने इसका एग्जैक्ट टाइप डिक्लेयर किया कि ये मेरा जो एरे है ये नंबर्स का ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये टाइप हटा भी सकता हूँ। करेक्ट। आप देख रहे हैं, मैंने क्या किया, एरे डिक्लेयर किया है लेकिन इसकी टाइप नहीं बताई। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट इसको ऑटोमेटिकली इन्फरेंस कर लेती है, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में इस टॉपिक को कवर किया, टाइप इन्फेरेंस। अब मैं यहाँ पे देखो, मैंने इस एरे की जो टाइप है वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं की कि ये स्ट्रिंग है या एरे नंबर्स है या बुलियंस है, नहीं। लेकिन यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है, टाइप स्क्रिप्ट चेक करते हैं कि इसमें डेटा किस टाइप का डला हुआ है। इसमें तो डेटा डला हुआ है हमारा नंबर टाइप का, तो टाइप स्क्रिप्ट इसको इंटरनली इन्फर कर लेती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ऐड होंगे। तो अगर हम यहाँ पे, कौन सा हमारा एरे है, स्कोर्स, स्कोर्स एरे के अंदर मैं स्कोर्स डॉट पुश करूं, अगर क्या मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू करूं, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पुश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे कंपाइल टाइम पे यहाँ पे एरर आ रही है, क्यों। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है टाइप स्क्रिप्ट, आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। तो टाइप स्क्रिप्ट को कैसे पता कि नंबर है ये, मैंने तो कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया। मैं सारे पे अगर जाऊं उस कोर्स पे, मैंने तो यहाँ कहीं पे भी नहीं बताया कि नंबर है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट ने इसको इंटरनली इन्फेरेंस कर लिया कि भाई जब सारे नंबर ही असाइन है तो इट मीन्स ये एरे किस टाइप का है, ये नंबर टाइप का है। और जब मैं उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू को असाइन करने की, पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे कंपाइल टाइम पे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एक कंपाइल टाइम एरर, एक एरर दिखा रही है कि भाई आप नंबर्स वाले एरे के अंदर आप एक स्ट्रिंग को पुश करने की कोशिश करो, असाइन करने को, विच इज नॉट असाइन। तो ये एक टाइप इन्फेरेंस भी यहाँ पे काम करती है, जो कि टाइप स्क्रिप्ट का अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वो सेम यहाँ पे एरेज के लिए भी काम करता है। तो ये एक पूरा यहाँ पे ब्रीफ था कि आपने देखा कि हम एरे को कैसे यूज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, और एरे के डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से मेथड्स हैं, ऑपरेशंस हैं, जो हमें हेल्प करेंगे आगे जाके जब हम प्रोग्राम्स को बनाएंगे, प्रोग्राम के लॉजिक बनाएंगे, तो वहां पे हमें ये हेल्प करेंगे। तो एरेज के अभी फर्दर भी कुछ और भी मेथड्स हैं, और जो मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा, जैसे कि एक मेथड है डॉट मैप और एक मेथड है डॉट फिल्टर। ये दो मेथड्स हैं जो हम एरेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो मेथड मैं आने वाले वीडियोस में अपने कवर करूंगा, ताकि हम एक वीडियो में ही सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस ना करें, और ये चीज़ हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये जो पूरा का पूरा एरेज का कॉन्सेप्ट है टाइप स्क्रिप्ट में, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उसको जरूर आप उसको कमेंट लिखिए, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं उनका आंसर आपको यहाँ पे दूँ। सो आई होप ये पूरी की पूरी जो सीरीज है वो आपको बहुत ही इससे एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट बहुत ही एक ट्रेंडिंग एक स्किल सेट है। और लेकिन अगर आपको प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट सीखना है, तो पहले आपको टाइपस्क्रिप्ट के अच्छे से फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, ताकि जब हम प्रो प्ले राइट में जाएं, वहाँ पे यूज करें टाइपस्क्रिप्ट को, तो हम बहुत अच्छे से उसको यूज कर सकें। सो आई होप मैं यहीं पे इस वीडियो को अब कंक्लूड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।